मांग रही हूँ। मेरे हालात बहुत खराब हैं, वरना मैं आपसे कभी ना कहती कि इस घर को बेचें और मुझे मेरा हिस्सा दें। हाँ तो तुम क्या कहना चाह रही हो? इन बच्चों को लेके मैं सड़क पे बैठ जाऊं? इस घर को बेच दूंगा तो मैं कहाँ पे रहूंगा? हारिस भाई, मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा। इस घर में आपके साथ साथ मेरा भी बराबर का हिस्सा है। हम सिर्फ दो ही तो बहन भाई हैं। तीसरा हिस्सा मेरे पास आएगा, दो हिस्से आपके ही पास हैं। उसका आप कोई भी छोटा मोटा घर लें, 10 मरले का घर है, कोई 5 मरले का घर तो आ ही जाएगा ना। मैं मजबूर हूँ, इस वजह से पैसे मांग रही हूँ, वरना मैं अपने भाई को कभी ना कहती कि मुझे पैसे दे। ओ बीबी, तुम्हें किसने यहाँ पे पट्टियां पढ़ा के भेज दिया है? मेरे जीते जी तो ये घर नहीं बिकने वाला। ये मेरे माँ बाप की निशानी है। हारिस भाई, मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं, आपकी शादी को 12 साल हो गए हैं। इस घर में रहते हुए मैं किराए के घरों पे धक्के खा रही हूँ और इतनी मुश्किल से जिंदगी गुजार रही हूँ। अगर आप इस घर को बेच देंगे, मेरा हिस्सा मेरी जवानी में ही मुझे दे देंगे, तो मेरी जरूरियात पूरी हो जाएंगी। उस घर का फायदा जिसको मुझे बुढ़ापे में सौंप दिया जाएगा, या मेरे बच्चों से इस चीज का हिसाब लिया जाएगा कि तुम्हारी नानी का घर बिका और अब जाकर तुम्हें हिस्सा मिल रहा है। तो जब जरूरत है तो अपनी बहन का साथ दें, उसका सहारा बने, ना कि इस तरह से गुस्सा करें। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप इस तरह मेरे माँ बाप का घर बेचने से इनकार कर रहे हैं। मुझे मेरे माँ बाप के घर में से हिस्सा चाहिए। और जब मेरी अम्मी जिंदा थी, आपको याद होगा, अम्मी बार बार कहती थी कि जब भी तुम्हें जरूरत पड़े अपने भाई से मांग लेना। और रही बात निशानी की, तो वो मेरे भी माँ बाप थे, मेरे लिए भी ये घर में बहुत सी यादें हैं, मगर मजबूरी है और ये मेरा हक है जो मैं आपसे मांगने आई हूँ। कोई भीख नहीं मांग रही हूँ जिस तरह आप मुझे धुतकार रहे हैं। मेरी सुनो बात,